इस कातिल ने महज चंद रुपयों के लिए खेला दर्दनाक खूनी खेल, ऐसा दर्दनाक खेल कि रूह भी कांप उठे। ये उनके घर का था फैमिली मेंबर। निहत्ती खवातीन करती थीं इस पर भरोसा, लेकिन इसने इतनी बेदर्दी से मारी छुरियां कि एतमाद का भी कर दिया खून। वो चिल्लाती रही, तड़पती रही, मगर इस दरिंदे के सर पर था खून सवार। कैसे मारा है सबको? छुरी के साथ। कहाँ कहाँ वार की? यहाँ सबके इधर है जगह जिसके तमाम हिस्सों में तुमने बात की। सबसे पहले तुमने ताइमा को मारना शुरू किया। जी तो क्या कर रहे थे घर जब गए हो? तुम तो उसके अपने हो, उसने तुम्हारा हालचाल पूछा होगा, को पानी पूछा होगा। बिल्कुल सब कुछ पूछा उन्होंने कहा आ जाओ बैठो खाना खाओ या चाय पी लो, मैं चाय बना देती हूँ। तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि रिश्ते में तुम्हारी ताई अम्मा लगती है, माँ के बराबर है, बल्कि माँ ही है, और तुम्हें खाना पूछ रही है और तुम उस वक्त ये सोच रहे हो कि मैंने इसे खत्म करना है, मैंने इसे कत्ल करना है। उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि ये मेरी इतनी इज्जत कर रही है, मुझे खाना पूछ रही है, और तुम उसके मुंह से निवाला छीन रहे थे उस वक्त। जब उसने खाना पूछा फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, क्योंकि उस वक्त तुमने खून पीना था, खून उतरा हुआ था तुम्हारी आंखों पे, और इस बात के बाद तुमने उस पर हमला कर दिया। कहाँ मारी छुरी सबसे पहले? ये जगह पर। मर गई वहीं पे गिर गई? नहीं, वहाँ से बाहर आए तो मैंने रूबी को आवाज़ दी, मैंने कहा ये देखो ये पागल हो गई। जब रूबी आ गई तो उसकी कमर पे मैंने छुरी मारी। तुमने अपनी ताई अम्मा को छुरी मारने के बाद रूबी को खुद बुलाया और उसे कहा ये पागल होगी? हाँ जी। क्या मतलब? शोर कर रही थी ना, रूबी को सुना, मैंने कहा ये देखो ये पागल हो गई। जब रूबी आ गई तो रूबी की कमर में मैंने छुरी मारी। जब रूबी की कमर में छुरी मारी, दोनों औरतें गिर गई, तुम्हारी ताई अम्मा भी गिर गई, तुम्हारी भाभी भी गिर गई। ताई अम्मा कमरे से आगे बाहर आ रही थी सीढ़ियों वाली साइड पे, मैंने पीछे से उनको पकड़ा, ऐसे खींचा, उनकी कमीज उतर गई। फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर क्या किया? फिर रूबी को भी मार दिया, उसको ताई अम्मी को भी मार दिया। कितने बार किए होंगे? तुम्हें कितना वक्त लगा इन दोनों कत्लों में? 10 मिनट। 10 मिनट तक तुम हैवानों की तरह, दरिंदों की तरह छुरियां चलाते रहे। दोनों की तुम्हारे सामने जान निकली, तुमने तस्दीक की कि दोनों खत्म हो चुकी। जी। उसके कितनी देर बाद वली आता है? 1-2 मिनट बाद। 1-2 मिनट बाद आता है। वली को आवाज जाती है कहीं बाहर, क्योंकि और भी लोग इकट्ठे होते हैं बाद में। वली क्या वैसे ही घर आ रहा होता बच्चा? नहीं, दरवाजा नीचे से बंद था, फिर मैंने नीचे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, नीचे जाके मैंने वली को अंदर लिया, अंदर ले जाके ऊपर मैं ले गया हूँ वली को। वली का क्या कसूर? वली को वहां पे क्यों लेके गए? वली को बाहर भेज देते। या वली तुम्हें जानता था, पहचानता था, तुम्हें पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इस बच्चे ने बता देना सब कुछ, सिर्फ इसलिए इस बच्चे की जान ली? कितनी उम्र के बच्चे की? 4-5 साल। 4-5 साल। तुम्हें चाचू कहता था? जी। उसकी सिर्फ इसलिए जान ली कि ये तुम्हें जानता है? जी। सबूत मिटाने की खातिर मासूम बच्चे को भी ना छोड़ा। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। निहत्ती खवातीन और बच्चे के जिस्म का कोई हिस्सा ना था जहां इस दरिंदे ने छुरियों के ना किए हों वार। रूबी का बेटा है अब्दुल वली, इंतहाई प्यारा मासूम बच्चा, सिर्फ 4 से 5 साल उसकी उम्र थी। वो नीचे दरवाजे पे खड़ा होता है। अब ये दरिंदा क्या करता है, ऊपर से टेरेस से देखता है कि वली नीचे खड़ा हुआ है, नीचे जाता है, खुद दरवाज़ा खोलता है। उससे पहले उन्हें कत्ल कर चुका होता है 2 औरतों को। नीचे जाता है और वहाँ से अब्दुल वली को खींच के अंदर लेके आता है, और उसके बाद उसे यहीं पे वली को लेके आ जाता है। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, 5 साल का मासूम बच्चा जो बाहर खेलने की, घर से कुछ खाने पीने की, कुछ चीज़ लेने की घर से बाहर गया होता है, उसे लेके आता है। और जब यहाँ पे आता है और बच्चा आके डर जाता है, सहम जाता है, और वो कहता है कि चाचू ये क्या हुआ, इन्हें क्या किया है? अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो उसी छुरी को पकड़ता है और उस बच्चे पे चलाना शुरू कर देता है। उस बच्चे का भी गला काटता है, उस बच्चे के जिस्म पे बार बार वार करता है, और उस बच्चे को यहाँ पे उसे भी ख़त्म कर देता है। कौन था कातिल? किसने ढाई ये कयामत? कुछ मालूम ना था। घर के अंदर निहत्ती खवातीन और मासूम बच्चों पर क्यों किए गए छुरियों के वार? कातिल जितना भी शातिर हो, छोड़ जाता है कोई ना कोई सुराख। तफ्तीश शुरू हो जाती है, तो मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार पुलिस करती है? आपको कब बताया जाता है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है वो ज़ाहिर है मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद, और मुलजिम को साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। यूँ लगता है जैसे मुलजिम के दबाव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो मुलजिम कब गिरफ्तार होता है? पुलिस आपको क्या बताती है? अब इस पे पुलिस जो है उसमें नो डाउट ये जो आईओ थे इन्वेस्टिगेशन अफसर, ये रात पे उस पर बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। ठीक है।
और उसके बाद जैसे इन्होंने उधर ही हमें बता दिया था कि जो मुल्ज़म है उसका राइट हैंड जो है वो ज़ख्मी हो गया है काफ़ी हद तक, अपना हाथ भी जख्मी है। उसका हाथ ज़ख्मी है। ये वही हाथ है जिस हाथ से छुरी चला रहा था। तो वो उसने काफ़ी जगह पे वो हाथ लगा हुआ था दीवारों पे, वो वहाँ से उसके फिंगरप्रिंट भी ले लिए गए थे। अब वो उन्होंने मुझे बताया कि आप देखें कि आपकी किसी ये सराउंडिंग में कोई इस तरह का जो है जो फ्रेश जिसकी कोई पट्टी हुई है, जो ज़ख्मी हाथ वाला है, उसको देखें। कौन था जख्मी हाथ वाला शख्स? पुलिस खोज लगा रही थी। वरसा भी अपने तय कर रहे थे कातिल की तलाश। आखिरकार पुलिस को मिल ही गया कातिल का सुराग। अब चूँकि पुलिस जो है ना वो अपना प्रोफेशनल काम कर रही थी, हमने अपने मुलाजमीन के ज़रिए, इलाके के ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रही थी। बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन रात को 1, 1:30, 2 बजे के करीब हमें एक क्लिनिक से पता लगा कि यहाँ एक बंदा आया है जो जख्मी हालत में था, जिस पे पट्टी की गई। तो वो उसको ना डॉक्टर ने सर्विस बुझवा दिया। फिर हम सर्विस गए, वहाँ जाकर हमने जब ये रिकॉर्ड निकाला तो इसका COD नंबर वहाँ से हमें मिल गया। फिर इसकी तस्दीक होगी। फिर आपने इसे इसके घर से गिरफ्तार किया? इसके घर से अपने घर में मौजूद गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम गिरफ्तार हो गया। ये वही कातिल था जिसके जख्मी हाथों के निशानात थे घर की दीवारों पर। आखिर कैसे हुआ था इस कातिल का हाथ जख्मी? जरा गौर से सुनिए। ये तुम्हारे हाथ को क्या, हाथ ऊपर करो जरा। ये तुम्हारा हाथ जख्मी है, यहाँ पे 25-30 स्टिचेस लगे हैं, टांके लगे हैं। लगे। ये क्या हुआ था? छुरी लगी थी। कैसे? छुरी तो तुम्हारे हाथ में थी। रूबी के कमर में जब छुरी मारी, वो छुरी स्लिप हो गई थी मुझसे। छुरी स्लिप होगी जी, वो फिर नीचे गिर गई। रूबी ने पकड़ ली। जब उससे पकड़ने लगा, मैंने नीचे से पकड़नी थी, वो सेंटर से मेरे हाथ से आ गई। सेंटर में हाथ से आ गई? वो फिर गई सारे हाथ में। ओ खुदाया, इस सफाक कातिल को अपने हाथ कटने से भी इन निहत्ती खवातीन की तकलीफ का ना हुआ अंदाजा। ना ही इस कातिल का हाथ छुरियों के वार करते रुका। ये कातिल ढाता रहा कयामत और उतार दिया निहत्ती खवातीन और मासूम बच्चे को मौत के घाट। और इस सफाक कातिल की दीदा दलेरी देखिए, कैसे दोबारा इसी घर का किया रुख, जहाँ मौजूद थी खून में लथपथ लाशें जिन्हें इसी ने किया था कत्ल। उस वक्त खौफ नहीं आ रहा था? खौफ के बावजूद चले गए वहाँ पे? जी चला, ताकि लोगों को शक ना हो कि इसने किया। जी। जनाजे में भी शरीक हुए? भाग गए थे वहाँ से? नहीं, फिर उधर से जब टांके लगवा के आए तो घर चला गया था। ताज़ियत करके लोगों की सबकी आंखों में धूल झोंकने के बाद वापस तुम घर चले जाते? घर चले जाके सुकून की नींद सो गए? सो गया था मैं। सो गए थे। एक और ये सबूत है कि तुम इंसान नहीं। उसके बाद फिर रात को सर ने उठा लिया मुझे। वहाँ से फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। ओ खुदाया, इस सफाक कातिल को अपने हाथ कटने से भी इन निहत्ती खवातीन की तकलीफ का ना हुआ अंदाजा। ना ही इस कातिल का हाथ छुरियों के वार करते रुका। ये कातिल ढाता रहा कयामत और उतार दिया निहत्ती खवातीन और मासूम बच्चे को मौत के घाट। जब वो अरेस्ट हो जाता है मुल्जिम अरेस्ट होने के बाद हम लोग, वो निशानदेही करता है कि इनका जो बहनोई है वो मेरे साथ है। अच्छा, यानी आपके बहनोई का नाम ले लेता है वो सबसे पहले ये वर्जिन पेश करता है कि उसका बहनोई जो है, हमारा बहनोई वो उसके साथ है, तो उसको वो अरेस्ट कर लेती है पुलिस। हालांकि आपका बहनोई जब ये कत्ल होते हैं घर पे मौजूद नहीं थे, घर पे मौजूद नहीं थे, अपने काम पे थे। हमने FIR में नामालूम अफराद पे FIR कटवाई है। शक तो नहीं था कोई किसी किस्म की कोई चीज। बहन आपके अपने घर में खुश थी? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मामला ऐसा नहीं? कोई बात ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छे मामला चल रहे थे। 2 दिन बाद उन्होंने हमारे पास आना था, तो जब इसने उसको अरेस्ट करवा दिया। अब उसके बाद जब अरेस्ट हो जाता है, हम डेड बॉडीज़ जो हैं वो उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, वो लेके अब गांव जा रहे हैं। तो गांव जाने से पहले हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं कि पीछे कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है? उससे पहले ये चीज़ें, कि ये जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं। तो जो सबसे तकलीफ दे और इनका जो है गैर जिम्मेदाराना जो एक रवैया है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ SP साहबा से कि SP साहबा ये बात आ रही है सुनने में, ये प्री मैच्योर है, इसकी तस्दीक आप करें। तो आप काइंडली इसको ज़रा देख लें। बिल्कुल ठीक है। अभी तो लाशें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, हमने इनकी तदफीन नहीं की, तो ये मामला आप सीरियसली ज़रा टेकअप करें इसको। तो वो मुझे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि ये ऐसे वैसे जो भी है। अब फिर ऐसा ही होता है कि अभी तदफीन नहीं हुई, उधर ही घर में पड़ी हैं लाशें, तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलना शुरू होती है।
एक ही घर में 3 जनाजे मौजूद थे। पुरसा गम से निढाल थे कि पुलिस ने कर दी मकतूला की किरदार कशी, लगा दिए मकतूला पर शर्मनाक इल्जाम। सिर्फ यही नहीं बल्कि कातिल ने भी लगाए मकतूला पर शर्मनाक इल्जाम। क्या पुलिस ने लगाई थी सच्चाई की खोज? जरा गौर से सुनिए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिम ने मीडिया को क्या बताया। एक दिन मुलाकात हुई है, उसने कहा ऐसे ऐसे यार एक काम है तेरे साथ, अगर करो तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी। मैं कहा हुक्म करो, क्या काम है आपको? कह रही थी ऐसे ऐसे सास है मेरी, को बहुत तंग करती है, उसको फिनिश करना। मैंने बोला मैं नहीं ये कर सकता, मैं ये गवारा नहीं है, मेरा ज़मीन गवारा नहीं करता कि मैं किसी का कत्ल करूँ। लेकिन उसने कहा नहीं करना है आपने ये मेरे लिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट की उसने। तो मैंने कहा सिर्फ एक ही, कहती हाँ सिर्फ एक ही, आप करके निकल जाना ऊपर से, छत से या नीचे से निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। अगर सच्चाई इतनी ही शर्मनाक है तो फिर इतनी बेदर्दी से मुल्जिम ने क्यों किया मकतूला का कत्ल? हकायक की खोज लगाएंगे। अभी इस खानदान की आजमाइश बाकी थी। एक जानिब माँ, बीवी और बच्चे की लाशें थी, तो दूसरी जानिब इल्जाम था शौहर पर। पहली तफ्तीश में इसने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी हैं, इमरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसको हमने जो है ना वो शामिल तफ्तीश किया, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत ना आया, क्योंकि उसकी तो खुद यानी इसी के कहने पे आपने रूबी के खामन को शामिल तफ्तीश किया। पुलिस ने उसी शौहर को कर लिया गिरफ्तार जिसका घर उजड़ा था, जिसकी माँ, बीवी और बच्चे पर ढाई गई थी कयामत। ऐसी क्या वजह बनी कि पुलिस ने शौहर पर किया शक? पुलिस ने आपको शामिल तफ्तीश किया, फिर उसके बाद फिर आपको क्लियर किया। एक तो वो इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। यानी आपका सब कुछ लुट गया। उसके बाद आपकी बीवी, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन पे इतना बड़ा उनके किरदार पे उंगली उठाई जा रही थी। मतलब उन्होंने कह लें कि अभी पूरा स्टेटमेंट उस बंदे ने दिया नहीं, वो सुबह से स्टेटमेंट बदल रहा है, कभी मेरा कह रहा है, कभी उसने मेरी बीवी का कह दिया, रूबी का, अभी किसी और बंदे का नाम भी ले रहा था। लेकिन उस पर शायद उस बंदे पे प्रेशर था ऊपर से कि जी जल्दी यूनिवर्सिटी मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह ये सारा कुछ उन्होंने बहुत जल्दी की इसमें। उसी बात को लेके फिर ये सारा सिलसिला बना। कैसे पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया, कैसे बार बार मुल्जिम बदलता रहा बयानात। पुलिस को तुम क्या बयान रिकॉर्ड करवाते हो, क्या कहते हो, क्यों कत्ल किया? सबसे पहले तुमने क्या बताया था पुलिस को? इमरान भाई के कहने पे किया। इमरान भाई के कहने पे किया है, यानी रूबी के खामद के कहने पे किया है। और तुमने ये भी कहा कि रूबी के साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात। तो इतना गंदा घटिया इल्ज़ाम तुमने क्यों लगाया अपनी भाभी पे? माँ बराबर होती है, बहन बराबर होती है, ये इल्ज़ाम तुमने क्यों लगाया? बस डर से बातें निकलती रही दिल में। ये किसने कहा था ये इल्ज़ाम लगा दो? किसी ने नहीं कहा, अपने जहन में आया। यानी पुलिस को तुम चकमा देने की कोशिश करते रहे कि उसके मेरे साथ ताल्लुकात थे। जी।